ऑफिस का माहौल उस दिन कुछ अलग ही था। हर किसी के चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। तभी सर की आवाज गूंजी, दोनों, जरा इधर आओ। सर क्या कह रहे हैं? मैं सब कुछ जानता हूं। तुम्हारे पापा की दुकान में जो आग लगी थी, वो हादसा नहीं था, बल्कि एक साजिश थी। और उस साजिश का नाम है रघुपति। यह सुनते ही अनु के कदम वहीं रुक गए, जैसे उसके कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। क्या आग लगाई गई थी? उसने कांपती आवाज में कहा। आर्या भी हैरान था। उसने सिर झुका लिया, क्योंकि इस सच ने सबको हिलाकर रख दिया था। सर ने आगे कहा, इंडिया ने मुझे अर्जेंसी में यहाँ बुलाया है। अब तुम सब परेशान हो कि आखिर हुआ क्या है। कल हमारी कंपनी ने जो टेंडर भरा था, वो हमें नहीं मिला। और इसकी सिर्फ एक ही वजह हो सकती है, किसी ने हमारी कंपनी के अंदर से वो टेंडर लीक किया है। व्हाट? सबके मुंह से एक साथ निकला। माहौल में सन्नाटा छा गया। आर्या ने धीरे से कहा, सर, ये किसने किया हो सकता है? सर ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, यह बात सिर्फ अनु ही बता सकती है। सबकी नजरें अनु पर टिक गईं। अनु को समझ नहीं आया कि अचानक सबकी निगाहें उस पर क्यों हैं। तभी किसी ने कहा, शायद अनु को इस बारे में कुछ पता हो। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। अनु पर झूठे इल्जाम लगने लगते हैं। आर्या सब सुनता है, पर चुप रहता है। उसकी चुप्पी अनु को अंदर तक तोड़ देती है। वह रोते हुए कहती है, सर, आप भी? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या आपको भी मुझ पर शक है? लेकिन आर्या के पास उस वक्त कोई जवाब नहीं था। अनु गुस्से और दुख से भरकर वहां से चली जाती है। वह रात अनु के लिए बहुत भारी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या किया कि सब उसका साथ छोड़ गए। इधर आर्या के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसे यकीन था कि अनु ऐसा नहीं कर सकती। और फिर वह खुद इस मामले की तह तक जाने का फैसला करता है। दिन रात की मेहनत के बाद आर्या को एक बड़ा सच पता चलता है। टेंडर को लीक करने वाली कोई और नहीं, मीरा है। आर्या का गुस्सा फूट पड़ता है। वह सीधे मीरा के केबिन में घुसता है और जोर से कहता है, मीरा, ये सब क्या किया तुमने? आखिर अनु से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? तुमने ऐसा क्यों किया? मीरा पहले तो कुछ नहीं बोलती, फिर तीखी नजर से कहती है, आप सबको हमेशा वही सही लगती है ना? अनु, अनु,